नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम आपको साड़ी से गाउन बनाना बताएंगे। फुल जो गाउन होती है वही हम बनाएंगे यहाँ पर। तो ये मैंने यहाँ पे एक साड़ी ली है जिसका बॉर्डर बनारसी है, काफी चौड़ा बॉर्डर है इसका। नीचे से ये थोड़ी प्लेन है तो हम इसको ऐसे ही रखेंगे। और ये 5.5 मीटर में है और 3 मीटर इसका मैंने सेम कलर में लाइनिंग लिया है। लाइनिंग आप कोई भी ले सकते हो, जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो आप लाइनिंग ले सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं और इसे हम बॉक्स प्लेट में बनाएंगे जो कि बहुत ही सिंपल है बनाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह की नई नई वीडियोज देखने को मिले। तो लाइनिंग को मैं एक तरफ रख देती हूँ और अब हम साड़ी को खोल लेते हैं। तो इस तरीके से हम साड़ी का एक किनारा एक तरफ लगाएंगे और उसमें हम मेजरमेंट लगाएंगे। तो जो मैं गाउन का घेरा बनाने जा रही हूँ वो मैं 4.5 मीटर में बनाऊंगी। तो 4.5 मीटर में काफी घेर हो जाता है जिससे गाउन बहुत अच्छी बन के तैयार हो जाती है। तो पहले मैं 1 मीटर नाप लेती हूँ। इस तरीके से मैंने इसे 1 मीटर में नाप लिया है। अब इसको हम 4 हिस्सों में कर लेंगे, यानी 4 मीटर हम इसमें ले लेंगे। तो इस तरीके से 1-1 मीटर के 4 हिस्से हम कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने देखिए इसे 1-1 मीटर में 4 परत तैयार कर ली है नाप के। 1, 2, 3 और ये 4, यानी 4 मीटर हमने इसमें साड़ी में से अलग निकाल लिया है। और आधा मीटर और हम एक्स्ट्रा ले लेंगे, यानी थोड़ा सा हम इसमें एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो लगभग 4.5 मीटर का घेर हमारा यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा। तो काफी घेर होता है 4.5 मीटर का भी। यहाँ पर हम एक कट लगा देंगे इस तरीके से। अब 4.5 मीटर को हम एक तरफ कर देंगे और यहाँ से हम इसे बाकी का जो कपड़ा हमारा बच गया है वो मैं आपको बता देती हूँ। इतना कपड़ा शेष हमारे पास बच गया है जिसमें से हम चोली और स्लीव दोनों निकाल लेंगे। तो ये शेष हमारे पास रह गया है जिसमें लगभग 1.25 मीटर के आसपास ये बच गया है। तो इसमें से हम आराम से अपनी चोली और स्लीव दोनों निकाल लेंगे। तो ये हमने चोली के लिए बचा लिया है। अब मैं गाउन का मेजरमेंट बता देती हूँ आपको कि गाउन हम किस मेजरमेंट से बना रहे हैं। जो गाउन हम बना रहे हैं उसकी फुल लेंथ रहेगी 55 इंच। इसमें 15 इंच की हम चोली को निकालेंगे, बाकी की बची हमारे पास 40 इंच। 40 इंच का हम इसका घेरा बनाएंगे। सीना यहाँ पर हम 32 इंच रखेंगे, कमर इसकी 26 इंच रखेंगे, शोल्डर तीरा वो 16 इंच का होगा, स्लीव्स होगी 12 इंच जिसकी गोलाई होगी 9 इंच। चलिए सबसे पहले हम चोली की कटिंग कर लेते हैं। इस तरीके से हम कपड़े को खोलेंगे, जो बॉर्डर है उसमें से हम स्लीव निकालेंगे। इस तरीके से हम यहाँ पे 12 इंच की नाप लगा लेंगे और इसे एकदम सीधा निकाल देंगे। इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसके निकाल लिया है। ये 7.5 या 8 इंची के मेजरमेंट में हम स्लीव्स कट करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये कपड़ा कम है क्योंकि यहाँ पर मैं एक प्लेन पट्टी ज्वाइंट करूंगी। तो 12 इंच में हम बनाएंगे इसे, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लेंगे। जैसे 13.5 इंची में यहाँ से मैं नाप लगा लूंगी, 1 इंची में एक्स्ट्रा ले रही हूँ। इसका जॉइंट है जिसको खोल देंगे। तो देखिए इस तरीके से ये 2 पीस हमने कट कर लिए हैं। पूरे बॉर्डर की ही हम स्लीव्स बनाएंगे, लेकिन साइडों में इसमें थोड़ा थोड़ा हम प्लेन पट्टी जॉइंट कर देंगे। तो स्लीव्स की चौड़ाई हम बढ़ा लेंगे इस तरीके से। तो इसे भी हम एक तरफ कर देते हैं। पहले हम चोली कट कर लेते हैं। अब ये बॉर्डर हमारे पास शेष बच जाता है, तो इसकी चौड़ाई ये मैंने इसको डबल कर लिया है। तो चेस्ट हमारी 32 इंच है। 32 इंच के इसका चौथा ही भाग हो जाता है 8 इंच। 8 इंच के बाद में देखिए हमारे पास मार्जिन 1.25 इंच का है, तो काफी मार्जिन है। अगर आप इससे भी ज्यादा मार्जिन रखना चाहते हैं तो आप इसे और बढ़ा लीजिए। मेरे पास इतना ही कपड़ा है तो मैं इसको इतना ही में ले रही हूँ। और लंबाई हमें इसकी 15 इंच रखनी है। तो देखिए मैं यहाँ से इसे जो ये बॉर्डर है इसे चोली का फ्रंट भाग में लूंगी। तो यहाँ से प्लेन कपड़े को मैं आधा इंच ही लूंगी, नीचे बिल्कुल बॉर्डर रखूंगी। नीचे का जो प्लेन वाला कपड़ा है उसे हम निकाल देंगे। ये निकाल दिए। इसके बाद हम जो हमारी लंबाई है वो ऐड कर लेंगे। तो 15 इंची पे मैं मार्क लगा रही हूँ। यहाँ से हम इसे सीधा कर देंगे। इसी तरह हम बैक पार्ट भी निकाल लेंगे।
इसको इसके ऊपर रखेंगे और इस तरीके से दूसरा पार्ट भी निकाल लेंगे। इस तरीके से हमने बैक और फ्रंट दोनों को निकाल लिया है। अब हम इस पर मार्क लगा लेते हैं। सबसे पहले हम तीरे का मार्क लगाएंगे। तो तीरा मैं यहाँ पर 7.5 इंची में रख रही हूँ। आर्म होल रखेंगे हम 7 इंच। आर्म होल का राउंड बना देंगे, कटिंग कर देंगे। अब हम नेक की नाप लगाएंगे। तो नेक में बोट नेक बना रही हूँ, तो चौड़ाई हम इस नेक की 4 इंची रखेंगे, लंबाई रखेंगे 3 इंची। अब चौकोर बॉक्स बना देंगे, राउंड शेप देंगे, कटिंग कर देंगे। ये हमारे आगे का रहेगा और पीछे का हम इससे थोड़ा कम करेंगे, यानी 1 इंची कम कर देंगे। दोनों को अलग कर देंगे, फ्रंट कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हमने नेक और आर्म होल्स की कटिंग कर ली है। 1 इंची हम कमर पे से डाउन करेंगे और इसे राउंड शेप में कट कर देंगे। अब यहाँ पर हमारी कमर 26 इंच है, तो 26 का आधा 13.5 होता है और उसका चौथाई भाग 6.5 इंची पर हम मार्क लगाएंगे। यहाँ पर हम प्लेट डालेंगे। 6.5 इंची का हमने यहाँ पर कमर की फिटिंग मार्क लगाया है और हम इसमें 2 इंची का मार्जिन रखेंगे। इस तरीके से ये हमारी फिटिंग टाका हो जाएगा। यहाँ से 4 इंची पर हम टक्स लगाएंगे। इस तरीके से हमने कटिंग करके तैयार कर ली है। अब हम इसकी लाइनिंग को कट कर लेते हैं। सेम इसी को रख के और लाइनिंग कट कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने दोनों की लाइनिंग कट कर ली है। अब चलिए इसे सिलते हैं। लेकिन ये हमारा जो बैक पोर्शन है उस पर हम हल्की सी बैक डिजाइन बनाएंगे। इनको हम निकाल देते हैं। जो मेन फैब्रिक है उसे फिर से फोल्ड करेंगे, थोड़ा सा इसमें हम डिजाइन डाल देंगे। एक इसे मैंने यहाँ पर इस डिजाइन को डाल दिया है। अब हम इसे प्रेस कर देंगे दूसरी तरफ, तो ये दोनों तरफ पे मार्क हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने इसे राउंड में बना दिया है। अब हम इस पर लाइनिंग पर इसे जमा लेंगे और चलिए इसे सिलना शुरू करते हैं। तो जैसे जैसे हमने इसको जमाया है वैसे वैसे हमें किनारे से इसकी सिलाई कर देनी है। इस तरीके से इसे हम पिन से रोक लेंगे और दूसरे वाले पार्ट को हम उल्टा करेंगे इस तरीके से और नेक की किनारे किनारे सिलाई लगा देंगे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे दोनों नेक को सिल के तैयार कर लिया है। तो राउंड पर हम इसे छोटे छोटे कट लगा देंगे। इस तरीके से हम इसे पलट देंगे तो हमारा नेक बन के तैयार हो जाएगा। अब चाहो तो आप इस पर प्रेस लगा सकते हो या फिर इस पर ओवर स्टिच करके इसे यहाँ पर सेट कर सकते हैं। इस तरीके से बन के तैयार हो जाएगा और साइडों में हम यहाँ पर इस पर सिलाई लगा देंगे तो ये हमारा रुक जाएगा। इसी तरह हम इसकी भी पिन निकाल के नेक की कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से कटिंग करके इसे निकाल देंगे और छोटे छोटे कट लगा देंगे। अब इसे हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो इस तरीके से हम इसे पलट लेंगे और किसी नुकीली चीज से हम इसके कॉर्नर निकाल लेंगे। दोनों नेक को हमने पलट के तैयार कर लिया है। अब हम इस पर ओवर स्टिच कर देते हैं। इस तरीके से मैंने इसे बना के तैयार कर लिया है और यहाँ पर प्लेट डाल दी है। इसी तरह आगे के पोर्शन पर भी मैंने यहाँ पे टक्स लगा दिए हैं, प्लेट डाल दी है। अब हम स्लीव्स को तैयार कर लेते हैं। तो स्लीव्स हमारी कटी कटाई है, बस इसकी लाइनिंग कट करनी है और इसमें जो साइड में जो हम प्लेन कपड़ा जोड़ेंगे वो जोड़ के तैयार कर लेते हैं। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर मैंने प्लेन कपड़ा जोड़ के और बाजू को चौड़ाई में बढ़ा लिया है। यहाँ पर हम 3 इंची का इस तरीके से मार्क लगाएंगे। हमें 8 इंची में बाजू कट करनी है तो ये 8 इंची हो गया। यहाँ से हम बाजू की शेप दे देंगे। इसी तरह हम कटिंग कर देंगे। तैयार हमें 12 इंची में रखनी है। यहाँ से हम इसे फोल्ड कर देंगे और 4.5 इंची की इसकी फिटिंग रह जाएगी। तो ये हमारी फिटिंग हो जाएगी। बाकी का कपड़ा सारा सिलाई में चले जाएगा। देखिए इसी तरीके से लाइनिंग कट कर लेंगे। तो इस तरीके से स्लीव्स को भी सिल के मैंने तैयार कर दिया है। स्लीव्स बनाना मैंने कई बार आपको बताया है वीडियो में,
तो उसी तरीके से मैंने इसको बना लिया है। यहाँ पे इसे सिल के मैंने पलट दिया है और यहाँ पर कच्चा करके इसे तैयार कर दिया है। और जो प्लेन कपड़ा मैंने लगाया था वो आपको बता ही दिया। इसी तरह हमने दोनों स्लीव्स को नीचे अस्तर लगा के बिल्कुल कंप्लीट कर लिया है। इस तरीके से इसकी लंबाई रहेगी घेरे की। और आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे मैंने साड़ी को सिंपल ही सीधे में कट कर लिया है। 4.5 मीटर में इसका मैंने घेर रखा है। तो इस तरीके से हम इसकी एक बार लेंथ नाप लेते हैं। अब इसकी लंबाई देखिए, ये 45 इंची में है, तो 1 इंची यहाँ हमारी चोली में कट गया है। तो ये 60 इंची में बैठ रहा है। 45 और 15 60 इंची हो जाता है और हमें चाहिए 55 इंची के। तो इस तरह से हम इसे पूरे ही ले लेते हैं, इसमें से कुछ भी नहीं निकालेंगे। इस तरीके से इसे हम बिछा लेंगे। अब हम इसे थोड़ा नीचे सरकाएंगे और जो ऊपर प्लेन वाला हिस्सा है वहां पर हम बॉक्सेस प्लेट डालेंगे। तो इस तरीके से जहां पर हमारा प्लेन कपड़ा है वो हम ऊपर रखेंगे, यानी उसमें हम कमर अटैच करेंगे चोली की। तो यहाँ से हम इसको इस तरीके से 4 इंची छोड़ेंगे। उसके बाद 6-6 इंची पर हम मार्क लगाएंगे। इस तरीके से 6-6 इंची पर हम एक मार्क लगाते जाएंगे। यहाँ से हम सिलना शुरू करेंगे। नीचे लंबाई में 2 इंची तक हम सिल लेंगे। हर एक सिलाई पर हम 2 इंची तक सिलाई डाल देंगे। तो हमें किस तरीके से सिलाई करनी है ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से ये है, इसको यहाँ से आप पकड़ोगे इस तरीके से और इस तरीके से पकड़ के तो 3 इंची एक तरफ करना है आपको और 3 इंची एक तरफ करना है, यानी 6 इंची का आधा होता है 3 इंची। तो इस तरीके से आपको अंदाज नहीं लगता है तो ऐसे करके 3 इंची पर एक और मार्क लगा देना है इस तरीके से। और इसको पकड़ के यहाँ से थोड़ा सा हल्का सा सिलाई का टाका लगाना है। इस तरीके से आप सिलाई करते जाएंगे। तो जैसे कि ये मैंने की है, देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे सिलाई की है, हल्का सा टाका लगाया है किनारी किनारी पर। तो अब आप क्या करेंगे, जब आप घेरे को तैयार करेंगे उससे पहले आपको ये प्लेटें इस तरीके से 2 भागों में डिवाइड कर देनी, यानी 3 इंची एक तरफ कर देना है और 3 इंची एक तरफ कर देना है इस तरीके से। तो ये ऐसे प्लेटें बनती चली जाएगी इस तरीके से। अब दूसरी वाली प्लेट है उसको भी आप इस तरीके से खोल लीजिए और आधा इसके ऊपर चढ़ा दीजिए इस तरीके से। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बता रही हूँ ताकि आपको प्लेट पाड़ने में कोई भी दिक्कत ना आए। ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पर आप इस तरीके से प्लेटों को खोलते जाइए जैसे जैसे आपने सिला है और यहाँ किनारी से सिलाई अटैच करते जाइए। तो इसी तरह हमें ये पूरी बॉक्सेस प्लेट डाल लेनी है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर ये बॉक्स प्लेट डाल के रेडी कर लिया है। लेकिन मैं एक बात बताना आपको भूल गई थी, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि 4.5 मीटर का मैंने यहाँ पे घेरा लिया है, उसको मैंने 2 भागों में डिवाइड कर दिया, यानी 2.25 मीटर के 2 हिस्से कर लिए मैंने, एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए। आप चाहो तो इसे एक ही रख सकते हो। तो इस तरीके से देखिए मैंने इसको 2.25 मीटर के 2 हिस्से करके दोनों पे मैंने बॉक्स प्लेट लगा लिए। एक तो ये रहा हमारा और दूसरा ये रहा इस तरीके से। तो दोनों में मैंने बॉक्स प्लेट डाल के और इस घेरे को कंप्लीट कर लिया है। अब हम इन दोनों घेरे के पार्ट को अलग कर एक साइड रख देंगे। इसके बाद ये मैंने आपको चोली बताई थी इसकी, इस तरीके से इस चोली को भी मैंने यहाँ पर स्लीव लगा के और आगे से नेक मैंने आपको बनाना बता ही दिया था। यहाँ पर इस नेक को मैंने इस तरीके से आपके सामने ही बनाया था और ये इसमें डोरी लगा के और जो हमारे बॉर्डर था उसमें से थोड़ा सा कपड़ा निकाल के इसकी लटकन मैंने बना दी है यहाँ सिंपल तरीके से। और इस तरीके से दोनों में मैंने डोरी अटैच कर दी है। डोरी बनाना आपको आता ही होगा, मैंने वीडियो में भी डाल रखा है डोरी बनाना। इस तरीके से यहाँ पर मैंने 2 टक्स डाल दिए हैं। तो इस तरीके से हमारी ये चोली भी रेडी है, सिर्फ इसे घेरे में अटैच करना है। तो इसे भी हम एक तरफ रख देते हैं। अब हम घेरे की लाइनिंग कट कर लेंगे। अब हमारे पास लाइनिंग बची है, तो इस तरीके से ये लाइनिंग मैंने पूरा ले लिया है। इसमें सिर्फ हमने चोली के लिए यूज किया था, बाकी का जो 3 मीटर था वैसा का वैसा ही है। अब इस तरीके से हम इसे डबल में बिछा लेंगे। तो इसे मैंने लेंथ वाइज बिछा लिया है और ये डबल में है। अब इसे हम यहाँ से कॉर्नर पे से फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। नीचे हम जो लाइनिंग लगाएंगे वो इसका अम्ब्रेला कट लगाएंगे। 4 लेयर में हो गया है, 2 पीस हमारे ओपन रहेंगे, एक हमारा बंद रहेगा। अब हमारी
32 इंच की कमर है, मतलब 9 इंची लगाएंगे, 1 इंची का हम मार्जिन ले लेंगे। तो इस तरीके से 9 इंची पर हम मार्क लगा लेंगे, राउंड कर देंगे यहाँ से। इसके बाद हमें इसकी लेंथ देखनी है। घेरे की लेंथ हमने 45 इंच रखी है, हम 45 इंच पर मार्क लगा देंगे, क्योंकि अस्तर को हम हमेशा 2 इंची छोटा रखते हैं। 45 में ये फोल्ड करेंगे तो ये 42-43 रह जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 45 पे मार्क लगा दिया है और इस तरीके से इसे इसका कर्व बना लेंगे। यहीं से हम कटिंग कर देंगे और ये हिस्सा हमारा छोटा रह गया। यहाँ पर आपको पता ही होगा कि अम्ब्रेला कट में जॉइंट आता है, तो यहाँ पर हम जॉइंट लगाएंगे। अब हमारे पास ये टुकड़े बचे हैं, इनमें हम यहाँ पर इसे जॉइंट करके और पूरा कर लेंगे इस तरीके से। तो ये जॉइंट हमारा लग जाएगा। 2 टुकड़े बचे, दोनों से हम ये जॉइंट सिल के इसे कंप्लीट कर देते हैं। अब ऊपर से कमर वाला हिस्सा भी कट कर देंगे। तो ये हमारा इस तरीके से कट के तैयार हो जाएगा। इसके बाद ये यहाँ पर हमारा जॉइंट आ जाएगा और जो हमारा ये बीच में जॉइंट है उससे भी हम खोल देंगे, क्योंकि हमने जो मेन फैब्रिक है उसे भी 2 भागों में ही बनाया है। तो इसके भी हम 2 हिस्से कर देंगे, एक आगे में जोड़ देंगे, एक पीछे में जोड़ देंगे। इस तरीके से ये डबल में हो गया है, ये कमर पे जुड़ जाएगा। अब यहाँ पर हम इसे जॉइंट कर लेते हैं। तो इस तरीके से देखिए, ये नीचे मैंने जॉइंट कर दिया है, दोनों पोर्शन में जॉइंट कर दिया है। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है हम इस सर्किल के हिसाब से इसे कट कर देंगे। एक साइड का सर्किल हमारा सही था। तो इस तरीके से इसे मैं सिल दिया है कि उल्टे में है। तो देखिए ये हमारा जॉइंट आएगा और इसका राउंड जॉइंट लगा के पूरा हो जाएगा। तो ये देखिए काफी घेर आया है लाइनिंग में। और ये 2 पोर्शन है, एक पोर्शन हम आगे वाले पार्ट में लगाएंगे और दूसरा हम दूसरे वाले पार्ट में लगाएंगे। तो देखिए एक वाला पोर्शन ले लेंगे हम लाइनिंग का, दूसरा हम ये ले लेंगे बॉक्स प्लेट वाला। तो इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पर इसे अटैच कर देंगे। दूसरे वाले पोर्शन को भी हम इसी तरह अटैच कर लेंगे और फिर चोली में जॉइंट करेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने दोनों पोर्शन में इस अस्तर को जॉइंट कर दिया है। दोनों घेरे बन के तैयार हो गए हैं, फ्रंट और बैक के। अब हम इसमें चोली अटैच करेंगे, तो एक एक करके हम अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से हम इसमें एक हिस्सा इसमें जॉइंट कर देंगे, एक नीचे वाले में कर देंगे। तो इस तरीके से हम एक पोर्शन घेरे का लेंगे और एक लेंगे चोली का और इस पे इस तरीके से रख के सिलाई कर देंगे। इसी तरह हम ये पीछे वाले पे भी घेरा जॉइंट कर देंगे। तो चलिए इसे अटैच कर लेते हैं। अब इस तरीके से हम स्लिप से लेके नीचे तक फिटिंग वाला टांका दे देंगे साइडों में से। और जो नीचे है हमारा ये, यहाँ पर इसे हम फोल्ड कर लेंगे, अपने हिसाब से इसे रख लेंगे। चौड़ा रखेंगे तो चौड़ा रख लेंगे और जितना आपको इसे नीचे फोल्ड करना है उतना फोल्ड कर लेंगे। इसी तरह हम अस्तर को भी फोल्ड कर लेंगे नीचे से और हमारी गाउन बनके रेडी हो जाएगी। अभी मैं आपको इसे पहन के बताऊंगी, तब आपको इसकी लुकिंग समझ में आएगी कि इसका कैसा लुक आ रहा है। तो इस तरीके से देखिए मैंने इसे बना के कंप्लीट कर लिया है और बहुत ही प्यारा लुक इसका यहाँ पे आ रहा है। और इसका बैक देखिए, आपको मैं बैक भी बता देती हूँ। बहुत ही हैवी गाउन बनके तैयार हुई है साड़ी में से। तो इस तरीके से ये गाउन बनके तैयार हो गई है कंप्लीट। और इसमें बॉट नेक बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आपको मेरा ये गाउन बनाना अच्छा लगा तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।